हाय गाइस। तो आई होप बढ़िया हो गए आप। तो आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है सीड। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो अगला चैप्टर होगा हमारा होगा सीड, बीज और बुवाई। ठीक है, बीजों की बुवाई। तो पहले हम बात करेंगे सीड क्या होता है। ठीक, सीड किसे कहते हैं, बीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो बीज आइए आप सभी जानते हो। बीज वह बीज जिससे क्या है बोने के लिए, पर बोने के लिए खेतों में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम बीज हैं, बीज हम अपनी सही भाषा में बोले तो अंकुरित करने की क्षमता, जिसके अंदर अंकुर होने की क्षमता होगी, जिसके अंदर क्या है अंकुर होने की क्षमता होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, बीज बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, बीज बोलेंगे। जिसके अंदर बीज भ्रूण, बीज का वह भाग, वह भ्रूण पोष जो अंकुर, जिसमें अंकुर करने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ठीक है, तो बीज आयुक्त, तो आप बीज समझ गए। बीज क्या होगा, जिसके अंदर क्या होगा, अंकुरण करने की क्षमता होगा, और जो पूर्ण तरीके से क्या है, रोगों से मुक्त, रोगों से मुक्त और अंकुरण करने की क्षमता होती है उसमें, उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ठीक है, बीज कहते हैं। तो आइयो आप बीज समझ गए। तो अब मैं बात करूं क्या करते हैं बीज। ठीक है, बीज हमारा एक बीज और होता है गुणवत्ता वाला बीज, क्वालिटी सीड। क्वालिटी सीड, क्वालिटी सीड कौन सा था, तो क्वालिटी सीड वह होता है जिसके अंदर क्या था, जो शुद्ध, पूर्ण तरीके से शुद्ध, पूर्ण तरीके से रोगों से क्या है मुक्त हो, रोगों से लड़ने की क्षमता हो, तो उसे क्वालिटी बीज या शुद्ध बीज कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब मैं बताऊं डिफिनेशन इसकी कराऊं, बीज की यदि मैं डिफिनेशन लिखवाऊं तो किस तरीके से लिखवाऊं। ठीक है, बीज की डिफिनेशन में कराऊं, डिफिनेशन इसकी करा दूंगा आपको। ठीक है, डिफिनेशन तो लैंगिक, लैंगिक लैंगिक प्रजनन वर्धित, लैंगिक प्रजनन वर्धित, लैंगिक प्रजनन वर्धित तथा अंकुरण और, ठीक है, जिसके अंदर लैंगिक करने की क्षमता हो, और वह लैंगिक लैंगिक करने की क्षमता हो, ठीक है, प्रजनन करने की, और वह तरीके से पूर्ण तरीके से क्या बोते, बोने के बाद क्या उसमें अंकुरण होने की क्षमता हो। बोने के बाद क्या होता है, उनके अंदर अंकुरण होने की क्षमता हो, तो उसे कहते हैं सीड कहते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं तो आई होप आप सीड की परिभाषा समझ गए। ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं लिखूँ अब, इसलिए मैंने आपको समझा दिया सीड। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं पे, सीड की विशेषताएं। ठीक है, बीज की, बीज की विशेषता, विशेषताएं। ठीक है, या गुण, बीज की विशेषता या गुण। तो बीज की विशेषता या गुण कौन पे बात करें तो हम क्या लिखेंगे, नंबर एक, बीज की, बीज की भौतिक, भौतिक शुद्धता। ठीक है, बीज की भौतिक शुद्धता। तो मैं बीज की भौतिक शुद्धता की बात करूं तो बीज जो है वो क्या है, पूर्ण तरीके से उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो, और वह खरपतवार, वह खरपतवार, कवकनाश से क्या है पूर्ण तरीके से मुक्त हो। तो वह पूर्ण तरीके से मुक्त हो, जिससे क्या है अच्छी उपज मिल सके। यदि हमारा बीज पूर्ण तरीके से इन चीज़ों से क्या होगा, उपचारित नहीं होगा, बीजों से मुक्त नहीं होगा, तो उसे खेत में बोने के बाद क्या है उतनी प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा, और वह क्या होगी, उपज भी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बीजों की क्या है भौतिक शुद्धता सही होनी चाहिए। तो इसके लिए भौतिक शुद्धता के लिए एक फॉर्मूला आता है, बीज की शुद्धता को जांच करने का एक फॉर्मूला आता है, जिसको मैं आपको बता दूं, कभी आपके पेपर में आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्योरिटी
प्योरिटी बराबर बीजों 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 का भार, ठीक है। और नमूने ठीक है, नमूने का भार गुणा 100, ठीक है। ये परसेंटेज हो गया। तो ये क्या होगा, बीज शुद्धता की जांच करने का ये क्या होगा फॉर्मूला। बीजों का क्या है, हम जितने भी नमूने लेते हैं, हमने जितना भी बीज लिया उस बीज में जांच करते हैं कि हमारे कितने बीज क्या है शुद्ध निकले, कितने जैसे कि शुद्ध निकले, तो उससे पता चलता है हमारे बीज की प्योरिटी की, हमारा बीज की जो शुद्धता है वो कितनी है, परसेंटेज है। इसलिए हमें बीज की कम से कम शुद्धता होनी चाहिए, कम 70 से 80% बीज की क्या है शुद्धता होनी चाहिए उस बीज को बोने के लिए, ठीक है। बात करता हूँ मैं दूसरी बात करूँ तो बीज में क्या है, अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। देखो बीज के अंदर क्या है, उसकी जो बीज के जो अंदर का भाग जो भ्रूण होता है, जो क्या है जर्मिनेशन करता है ऊपर की तरफ, तो उसकी जो क्षमता जो होती है वो सही होनी चाहिए। क्योंकि बीज के अंकुरण करने के लिए समय, टेम्परेचर, जिस खेत में हम बो रहे हैं, जिस एरिया में उस बीज को बो रहा है उसका वहाँ का टेम्परेचर उस समय का सही होना चाहिए। बीज को अंकुरण करने के लिए क्या है, शुरू में क्या है टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर होना चाहिए बीज के लिए। और परिपक्व होने के लिए क्या है 35 से 40 बीज में क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो बीज के अंकुरण करने की क्षमता, बीज क्या है, बीज को इस तरीके से जांचना चाहिए कि बीज के अंदर अंकुरण करने की क्षमता है या नहीं। यदि नहीं होगी तो बीज में क्या है पूर्ण तरीके से बीज अंकुरण नहीं हो पाएगा। जब बीज अंकुरण नहीं हो पाएगा तो पौधों की वहाँ संख्या कम होगी, पौधों की संख्या कम होगी तो उपज भी एक प्रकार से हमें कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो अंकुरण क्षमता, बीज की अंकुरण क्षमता होनी जरूरी है, ठीक है, सही होनी जरूरी है। और बीज की भौतिक शुद्धता, तो मैं बात करूँ तीसरे की, और क्या सही होना चाहिए बीज में, तो बीज के लिए और क्या क्या चाहिए व्यवस्था है, तो इसकी एक आनुवंशिक शुद्धता, ठीक है। तीसरी शुद्धता की बात, तीसरा बीज के गुण की बात करूँ मैं, बीज की जो महत्व की बात करूँ तो कौन सा हो गया, आनुवंशिक शुद्धता, ठीक है। आनुवंशिक शुद्धता बीज में क्या होनी चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता। बीज में देखो, जब हम किसी भी बीज को तैयार करते हैं या किसी भी बीज को लेते हैं तो उनकी जो जेनेटिक या आनुवंशिक जो स्थिति है वो क्या है पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। यदि मैंने कहीं से बीज लिया, उसमें क्या है बीज का मिक्स आया, कोई और वैरायटी का बीज आएगा, कोई और जेनेटिक वाला बीज आ गया आनुवंशिकता, तो उसको जब मैं खेत में लगाऊंगा तो क्या होगा, कुछ पौधों में क्या बालियां या फूल समय से पहले जाए, कुछ में समय के बाद आएगा। तो उस समस्या से बचने के लिए क्या है, बीज की जो आनुवंशिक स्थिति वो सही होनी चाहिए। कोई बीज बौनेपन का है, कोई लंबेपन का, कोई बीज जैसे मैंने माना कोई बीज क्या है बौना है, और उसी के अंदर कोई बीज क्या है मिक्स मिला दिया गया है, तो उसमें कोई लंबा पौधे वाला मिला दिया है। जब वो हम खेत में बोवेंगे तो क्या है कुछ फसल नीची होगी, छोटी होगी, कुछ फसल बड़ी दिखाई देगी। तो उन फसलों के लिए क्या है जल्दी से जल्दी हमें रोगिंग क्रिया कर देनी चाहिए, क्योंकि जो अनावश्यक वाली जो पौधे होते हैं उन्हें क्या इस तरीके से निकाल देना चाहिए। तो एक बीज बोते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए जरूर कि बीज की आनुवंशिकता उसकी कैसी है, ठीक है। जब हम बोनी फसलों को बोल रहे हैं तो उसमें जो बीज जो है वो बोनी की फसल का होना चाहिए, जिससे क्या समय पर पके, समय पर कट जाए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो वो समय से कट नहीं पाएगी, उसको काटने में दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ फसल तैयार होगी, कुछ कच्ची होगी उसमें, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ये, ठीक है। तो हमने बात कर ली बीज की आनुवंशिक शुद्धता, बीज की अंकुरण क्षमता के बारे में, बीज की भौतिक शुद्धता के बारे में बात कर ली। और मैं बात करूँ एक इसकी गुण के बारे में, ठीक है। एक गुण मैं इसका और बताऊँ तो बीज में नमी की मात्रा देखो सही तरीके से होनी चाहिए। बीज में क्या है, बीज में यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ लिख देना चार में, बीज में नमी की मात्रा,
ठीक है। बीज में नमी की मात्रा बहुत महत्व डालती है, क्योंकि बीज में जो नमी की मात्रा है बहुत ही महत्व डालती है, क्योंकि जब हम बीज को बोते हैं तो बीज में जो नमी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, तो हमारे बीज में क्या है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस क्या है नमी होनी चाहिए। बीज में जो नमी की मात्रा जो है वो 10 से 15% होनी चाहिए। यदि हम जब हम फसल बीज के लिए तैयार करते हैं तो उसमें क्या है, जब हम फसलों को क्या है पूर्ण परिपक्व न होने से पहले ही क्या उसको फसलों को काट लेते हैं तो उसमें क्या है नमी ज़्यादा रहती है। नमी ज़्यादा होने पर क्या उसमें कवक जैसी बीमारियाँ कुछ और रोग लगने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और भय होने के बाद क्या होता है उसमें जो उसकी भूण जो होता है वो पूर्ण तरीके से नष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से भंडारण में रखने के लिए तो जब हम बीज बोने के लिए उसे उपयुक्त में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं तो क्या होता है वह बीज पूर्ण तरीके से नहीं जम पाता है। तो मेन बात एक ये भी रखनी चाहिए कि बीज की नमी सही होनी चाहिए, बीज में नमी की मात्रा सही होनी चाहिए, नहीं तो बीज क्या है पूर्ण तरीके से अंकुर नहीं हो पाएगा, जनरेशन नहीं कर पाएगा सही से बीज। और ज़्यादा नमी होगी बीज में, वो हम बीज को बो देते तो क्या होता है कुछ बीज में क्या होती है फफूंद जैसी बीमारियाँ लग जाती है, कवक जैसी बीमारियाँ या सड़न बीमारियाँ लग जाती है। तो बीजों में नमी की मात्रा जो 10 से 15 सेंटीग्रेड क्या है नमी की मात्रा जो है वो 10 से 15% तक क्या है होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम बीज को जो परिपक्व समय बीज होता है उसमें क्या होती है वही 40 से 30-40 कितनी परसेंट की नमी होती है। तो उस नमी को क्या है सही करने के लिए क्या है भंडारण में जब हम बीज को रखते हैं तो उसके लिए क्या है बीजों को क्या है सुखा लेना चाहिए, फर्श या कहीं पर खुले मैदान में सुखा लेना चाहिए उसकी नमी को कम करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मैं एक ये चौथा हो गया, एक मैं बात और करता हूँ बीज की परिपक्वता। बीज की क्या होता है बीज की परिपक्वता, ठीक है। बीज की परिपक्वता एक ये भी गुण उसका बीज का बहुत बढ़िया है, क्योंकि बीज की जो परिपक्वता है पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। जब हम बीजों को क्या है बीजों के अंदर क्या होती है जो बीज होता है जब हम फसलों को काटते हैं तो बीज के लिए जैसे हम किसी फसल को बीज के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। यदि हम उसको परिपक्व होने से पहले ही काट लेते हैं जैसे कि बीज की जो बालियाँ जो होती हैं तो उसमें क्या जैसे दूध पड़ा, दूधी वाली में आई, गंफा अवस्था में आई, तो गंफा अवस्था में जब हम उन्हें काट लेते तो उसमें क्या होती है नमी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है बीज की जो प्रस्तुति जो होती है वो एक तरीके से समाप्त नहीं हो पाती। जब से वो समाप्त नहीं हो पाएगी तो क्या होगा बीज में क्या होगी उसकी जनरेशन सही नहीं हो पाएगी, जनरेशन सही नहीं हो पाएगी तो क्या होगा बीज की जो पौधों की जो उपज होगी वो भी कम हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बीज में जो परिपक्वता है हमें क्या है इसको परिपक्व अवस्था में ही बीज को काटना चाहिए। जब बीज में क्या होता है पूर्ण तरीके से जब भ्रूण पनपने लगे और देखा जाए तो उसमें नमी की मात्रा भी कम हो जाए तब उस समय में बीज को क्या है ये फसल को काटना चाहिए और उसी टाइम में बीज के लिए तैयार करना चाहिए, फसल के लिए बीज के लिए, ठीक है, रहना चाहिए। तो आइए हमने समझ ली बीज के बारे में बता दिया मैंने, बीज की विशेषता के बारे में। बीज क्या होता है बीज वह जो लैंगिक प्रजनन द्वारा वर्धित तरीके से जो हम बोने के लिए काम में लाते हैं, और जिसका भाग जिससे वह जम सके, जिससे उसमें जन्म पैदा होने की उत्पन्न होने की क्या क्षमता हो तो वो बीज कहलाता है, ठीक है, बीज कहलाता है। अब मैं बात करूं थोड़ी सी एक बात और करता हूं क्योंकि आज ये चैप्टर पूरा हो नहीं पाएगा, इसी से मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ज़्यादा वीडियो का रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो मैं बात करूं अब मैं बात करता हूं किसके लिए बीज की, ठीक है, बीज की हम बात करते हैं बीज की किसकी बात करें हम मैं बात करूं तो बीज की बुआई के पूर्व उपचार, ठीक है, क्योंकि बीजों को जब हम बोते हैं तो
उसके लिए क्या, उसका उपचार करना जरूरी है। यदि हम बीजों का उपचार नहीं करेंगे, यदि हम बीजों का उपचार ना करें, यदि हम बीजों का क्या है, उपचार ना करें, यदि हम बीजों का उपचार ना करें तो बीज में रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं होगी। और क्या होगा, उसमें क्या होगा, बीजों के अंदर रोग पनपने लगेंगे। तो बीजों को उचित उत्पादन पाने के लिए उसकी जमने की जन्म क्रिया सही से कर सके, तो उसके लिए क्या है, बीजों को हमें उपचारित करना पड़ता है। तो बीजों को उपचारित करना पड़ता है, ठीक है। उपचारित बीज, उपचारित बीज, ठीक है। बीजों को उपचारित कैसे करें बीजों को, ठीक है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित, मैं सही से लिख दूँ आपको, यार आपको समझ में नहीं आएगा क्या। बुआई से पहले, ठीक है, बुआई से पूर्व बीज उपचारित, ठीक है, बीज उपचारित, ठीक है, ये उपचार करना। देखो, बीजों को उपचार करने के लिए हम दो तरीके से करते हैं बीज को उपचार। कौन कौन से दो तरीके से उपचार करते हैं, तो इसके बारे में बात कर लें। एक होता है भौतिक विधि, ठीक है। भौतिक विधि से हम बीज का उपचार करते हैं। और किससे करते हैं, रासायनिक विधि से, ठीक है। रासायनिक विधि और भौतिक विधि। भौतिक विधि से कैसे, जैसे कि हमने क्या है, बीज को लिया। भौतिक विधि बताता हूँ। भौतिक विधि में जैसे कि हम बीज को लेते हैं, बीज को क्या है, कुछ समय के लिए गर्म पानी में क्या है, उसे कुछ समय के लिए उबाल लेते हैं निश्चित तापमान पे। जैसे कि हमने अभी हमने जैसे गेहूं का बीज लिया, गेहूं के बीज को क्या है, कड़वा रोग, गेहूं में कड़वा रोग लगता है, तो अनावृति कड़वा रोग, तो उससे बचाने के लिए क्या है, बीजों को जैसे कि मैंने गर्म पानी में से 54 डिग्री सेल्सियस पर रखा, तो 54 डिग्री सेल्सियस पर मैं उसको 10 मिनट तक क्या है, उबालूंगा। और उबालने के बाद उसको क्या है, ठंडे पानी में डाल के और या सूखने के लिए बाद में डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, बीज उपचारित हो जाएगा कड़वा रोग से, ठीक है। ऐसे में जौ को भी बीज को भी गर्म पानी से उपचारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए गर्म पानी से उपचारित करने। जैसे कि गर्म पानी, भौतिक विधि, जैसे कि मैंने माना गर्म पानी करके, ठीक है, गर्म पानी करके बीज को उपचार करना, बीजों को उपचारित करना। जैसे कि मैंने गेहूं लिया, गेहूं का जैसे कड़वा रोग हो गया, ठीक है, गेहूं का कड़वा रोग हो गया, तो इसको उपचार करना, गेहूं के कड़वा रोग से मुक्त करने के लिए क्या है, मैंने गेहूं को 54 डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट, 10 मिनट क्या है, इसे भिगोया, 10 मिनट भिगो के रखा। फिर इसे क्या है, सूखने के लिए हम डाल देंगे, फिर इसे क्या है, फर्श पे सूखने के लिए डाल देंगे, जिससे क्या होगा, बीज ये भौतिक विधि द्वारा उपचारित हो जाएगा। और रासायनिक विधि की बात करूँ तो रासायनिक विधि क्या है, किसी भी रसायन केमिकल के द्वारा जब हम बीजों को उपचारित करते हैं तो वो रासायनिक विधि कहलाती है। रासायनिक विधि में जैसे कि हम कवक जैसी बीमारियों के लिए करनी है। जैसे मैं कवक की बात करूँ, जैसे कि कवक, ठीक है, जैसे कि कवकनाशी बीमारियों से बचाने के लिए क्या है, हम बीजों की कुछ मात्रा को लेते हैं। जैसे कि उसमें एक मैं रसायन केमिकल लेता हूँ, ठीक है, रसायन लेता हूँ, जिससे क्या, बीजों को उपचार करने के लिए। जैसे कि मैंने गेहूँ लिया, जैसे कि मैंने क्या है, गेहूँ का बीज लिया, ठीक है, गेहूँ के बीज को लिया मैंने, गेहूँ के बीज को उपचारित करने के लिए क्या है, मैंने क्या लिया, यदि मैं गेहूँ के बीज को उपचारित करना है मुझे, तो उसके लिए क्या है, मैं लेता हूँ एग्रोसेन। मैं या तो कुछ एग्रोसेन ले लूँगा, मैं 2-3 बता देता हूँ आपको। एक एग्रोसेन ले लूँगा, ठीक है, एग्रोसेन, या
शेरे शेरेसॉन, ठीक है। या हम ले लेंगे ऑर्गन मर्क्यूरियल, ठीक है। यदि हम इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ से क्या है, किसी भी रसायन से क्या है, बीजों को क्या है उपचारित कर सकते हैं। इनके साथ क्या है, बीजों को हम उपचारित करने के लिए ऐसे रसायनों को हम लेते हैं, जैसे कि हम थायरम हो गया, कैप्टाइन हो गया, ठीक है। इनसे हम बीजों का क्या उपचारित करते हैं। तो हमारी बीज बुआई से पहले बीज को उपचारित करने की दो विधियाँ हुई। रासायनिक विधि जैसे हम रासायनिक विधियों से क्या है, रसायनों से उपचारित करते हैं बीजों को। इसमें क्या होता है, इनके क्या है 2 से लेके 3%, 2 से लेके 3% क्या है रासायनिक की मात्रा लेते हैं। 2 से 3% रासायनिक की मात्रा से क्या होता है, हम बीजों की मात्रा को उपचारित कर लेते हैं, ठीक है। बीजों की उपचारित मात्रा को उपचारित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे DDT भी वैक्स हो गया, कैप्टाइन हो गया, जिराम हो गया, फाइटोलॉन हो गया, ठीक है। इनके द्वारा क्या है, हम बीजों को उपचारित करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, एक होता है राइबोजियम, ठीक है। आपने सबने सुना होगा राइबोजियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइबोजियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया आपने सुना होगा। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बहुत ही भूमिका निभाता है। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये इसकी बात करी जाए प्रति वर्ष कितनी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो कितनी नाइट्रोजन प्रति वर्ष क्या करते हैं, स्थिर करते हैं, ठीक है। कितनी करते हैं, 40%। 40% नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और वैसे बात करूं तो 400 लाख टन, ठीक है। 400 लाख टन क्या करते हैं। देखो, बीज की तो हमने बात कर ली, और बीज के उपचारित के लिए क्या है, यदि हमारा कोई बीज उपचारित नहीं है, यदि कोई बीज प्रमाणित नहीं है, तो क्या है, उस बीज को हमें नहीं बोना चाहिए। यदि कोई बीज में किसी भी प्रकार की हमें समस्या लगती है, यदि हम कोई भी बीज को लेकर आते हैं, जब तक बीज पे हम जो बीज हमारे लिए बोने के लिए बीज जो होता है वो प्रमाणित बीज होता है, और प्रमाणित बीज को ही हम बोने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो उस पर क्या होता है, नीला टैग क्या होता है, लगा होता है। नीले टैग लगे होने की वो, और इसको जो संस्था जो होती है ISI क्या होती है, प्रमाणित करती है। ये NSG प्रमाणित करती है, ठीक है। ये संस्था इसको प्रमाणित करती है बीज को। तो जब भी कभी बीज को खरीदो तो बीज पे क्या है, जब बीज के लिए जो, तो उस पर टैग लगा देख लेना चाहिए, नीला टैग होगा ISI, ठीक है, द्वारा ये प्रमाणित होगी। सरकार कोई बीज अधिनियम चला रही है, यदि कोई फर्जी बीज बेच रहा है, बीज अधिनियम, ठीक है, जिसके तहत क्या है, तो आइए अब हम बात करेंगे कल, ठीक है। जो बीज की हमारी जो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो मैं कल की क्लास में इसको करा दूंगा, ठीक है। उसमें क्या कराऊंगा, जैसे कि मैं बीज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बीज को बोने की विधियां के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बात मेन है जो मैं कल आपको करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। और फिर हम अगली बार बात करेंगे सिंचाई पे, जो मेन टॉपिक है। पहले वो टॉपिक कर लेते हैं जो आपके पेपर भी आने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में फायदेमंद रहे, ठीक है।